स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। लोकसभा चुनाव 2024 का रण चल रहा है। दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश की गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट और गाजियाबाद की सीट पर भी चुनाव हो रहा है। 8 सीटें उत्तर प्रदेश की ऐसी हैं जहां पर आज मतदान हो रहा है। लगातार लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है, मतदान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। युवा पहुंच रहे हैं, नौजवान पहुंच रहे हैं, बुजुर्ग पहुंच रहे हैं। हर कोई जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है, लगातार वोटिंग के लिए लोग घर के बाहर निकल रहे हैं। रिकॉर्ड संख्या में मतदान करें, मतदाता ये जागरूक किया जा रहा है, एक दूसरे को अपील की जा रही है। दूसरे चरण का रण यह है जहां 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान इस वक्त चल रहा है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है। आपको दिखाते हैं कि कितना उत्साह वोटर्स में है और जो फर्स्ट टाइम वोट करने वाले हैं, महिला हैं, वो किस तरीके से इस चुनाव को देख रही हैं और किस तरीके से वोटिंग करने के लिए पहुंच रही हैं। उनके मन में क्या है, मुद्दे क्या हैं नौजवानों के, वो दिखा रहे हैं आपको। नोएडा में आप लोग वोटिंग करने के लिए पहुंचे, आप फर्स्ट वोटर हैं, क्या कुछ मुद्दे रहे दिमाग में, उसके बारे में अगर आप मुद्दे तो सबसे बड़े बीइंग अ फीमेल सिक्योरिटी, गुंडागर्दी खत्म हुई है यूपी, यू नो दैट इट वाज नोन फॉर द गुंडागर्दी। एंड सबसे बड़ी आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, मतलब नोएडा में 17 ईयर्स पहले आई थी एंड व्हेन यू सी नोएडा 17 ईयर्स बैक एंड नाउ देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। मतलब पहले हम फॉरेन कंट्री जाते थे तो हमको बहुत दुख होता था कि हमें वी डोंट हैव सच फ्लाईओवर्स, वी डोंट हैव सच मेट्रो ट्रेन्स एंड ऑल। अब मेरे ख्याल से आप बेस्ट ऑफ कंट्रीज़ में भी चले जाते हैं तो भी आप लौट के आते हैं। इनफैक्ट मैं अभी लास्ट ईयर ही बैंकॉक गई थी और अब मैं जब लौट के बैंकॉक से आती हूँ तो मुझे लगता है नोएडा इज़ एनी टाइम बेटर देन बैंकॉक। सो दिस इज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर। आप सारी कन्वीनियंस देखिए, सारा काम देखिए, थिंग्स आर लाइक, मतलब अब इंडिया किसी से कम नहीं है। महिलाओं के बेसिकली मुद्दे होते हैं सुरक्षा को लेकर, महंगाई पर अगर आप कुछ बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, पीपल आर टॉकिंग अबाउट महंगाई महंगाई महंगाई। देखिए महंगाई अपनी दर से बढ़ती है, उस हिसाब से लोगों की सैलरीज भी बढ़ रही हैं। लोगों को आदत हो गई रोने की। पेट्रोल का अगर 1 रुपया बढ़ता है, आई मीन इफ़ यू सी, महीने में आपका मुश्किल से 400 या 500 का डिफरेंस आता होगा, जितने की चॉकलेट्स दे देते हैं लोग बाग अपने बच्चों को। पर क्योंकि मुद्दा बनाना है तो बनाया जाता है। तो महंगाई भी कोई इतनी नहीं बढ़ी है। अगर आप लाइफस्टाइल देखें ऑन एन एवरेज मिडिल क्लास का ही, मैं मिडिल क्लास हूँ, मिडिल क्लास का एवरेज देखिए, बाहर किसी के घर में 2-2 गाड़ियाँ हैं, कहाँ से हो रही हैं? अगर इतनी महंगाई भुखमरी होती आज की डेट में, मैं अगर पैसे डोनेट करना भी चाहती हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे एक ऐसा भिखारी जिसने खाना नहीं खाया ऐसा कोई बंदा नहीं मिलता है। तो पीपल आर टॉकिंग अबाउट भुखमरी, तो वो नहीं रही है बिलो पॉवर्टी लाइन। सुरक्षा वॉज अ मेजर इशू स्पेशली इन नोएडा व्हेन आई केम हियर 17 ईयर्स बैक। आपको देखा चाहे निठारी कांड रहा होगा, चाहे मर्डर अनंत का किडनैपिंग केस, मेरठ में मेरे खुद के एक कज़न का किडनैप हो गया था, तो हम लोग डरते थे। और मेरे हस्बैंड टूरिंग जॉब पे थे, तो एक सिक्योरिटी वॉज अ मेजर इशू। सब बोलते थे नोएडा मत जाओ, मतलब मैं अकेली हूँ और वॉट एवर। बट अब थिंग्स आर सो सिक्योर्ड, मतलब अगर हम चाहें तो रात का भी मूवी का शो देख के आ सकते हैं। आफ्टर योगी जी थिंग्स हैव चेंज अ लॉट। मतलब सिक्योरिटी इज अ मेजर कंसर्न फॉर फीमेल्स और अब बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी। पहले चरण में जो वोटिंग हुई थी काफ़ी कम देखने को मिली थी। ऐसे में जो गाँव के अंदर महिलाएं होती हैं, हालांकि अब सब जागरूक हो रही हैं, लेकिन उनके लिए क्या मैसेज होगा कि वो भी अपने घरों से निकले, वोट दें, अपने अधिकार का पालन करें? एग्जैक्टली मतलब फीमेल्स आर नो लेस आज की डेट में, और तो किसी से कम नहीं है। कोई भी आप फील्ड ले लीजिए, तो इलेक्शन में क्यों, दिस इज़ अ बेसिक राइट और आपकी ड्यूटी भी है। और लेडीज़ अपने हिसाब से, दे डोंट हैव टू गेट इन्फ्लुएंस बाय देयर हस्बैंड्स, मतलब उनको किसी से इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है। अपने हिसाब से उनको जो सही लगता है। आज अगर सपोज फॉर दैट मैटर मोदी जी हैज़ डन सो मच फॉर द फीमेल्स, मतलब चाहे वो 3 तलाक का मामला रहा हो, चाहे कोई भी रहा हो, तो दे आर वर्किंग फॉर द फीमेल्स ओनली। इवन रिजर्वेशन, फीमेल रिजर्वेशन, हम लोग के तो टैक्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा उन्होंने काफ़ी चीज़ें दी हैं। तो हमको अगर फ़ायदा हो रहा है, मेरे को टैक्स बेनिफिट भी हो रहा है एज अ फीमेल, तो वाई शुड नॉट आई वे वोट फॉर हिम। और दूसरी अगर पार्टी, अगर आप मुझसे बोलते हैं ओपनली, उनके कोई मुद्दे ही नहीं है। उनके सिर्फ एक मुद्दा है, मोदी जी को हटाओ। वो करने क्या जाएंगे, वो कुछ भी नहीं क्लियर है। तो ऐसे बंदों को मैं कैसे वोट दे सकती हूँ? तो समझदारी दिखाएं और सही बंदे को वोट दें। साफ तौर पे, क्योंकि यहाँ पे वोटिंग शुरू हो गई है, हमारे साथ जो बात कर रही थी वो पहली वोटर थी और लोग जो है पहुँचने भी शुरू हो गए, क्योंकि सुबह 7 बजे से ही वोटिंग जो है गौतम बुद्ध नगर के अंदर शुरू हो चुकी है। कैमरा अनिल के साथ मैं अजीत, टोटल टीवी दिल्ली।
तो 8 लोकसभा की सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर आज मतदान हो रहा है। इसमें गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद है। गौतम बुद्ध नगर में लोगों का उत्साह आपने देखा और किस तरीके से लोग सोच रहे हैं, लेकिन गाजियाबाद की स्थिति क्या है, करणवीर कश्यप बता रहे हैं। लोकसभा 2024 के चुनाव के आज मतदान चल रहा है। सेकंड जो चरण है उसका मतदान गाजियाबाद में हो रहा है। जो चुनाव प्रक्रिया में लगे हुए जो कर्मचारी हैं, चाहे पुलिस के अधिकारी कर्मचारी हों, चाहे चुनाव प्रक्रिया में जो पीठासीन अधिकारी या तमाम अधिकारी हों या BLO हैं, उनको लेकर के ये दावा किया गया था जिला प्रशासन की तरफ से कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी और चुनाव प्रक्रिया में लगे हुए जो कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं परेशान नहीं होंगे। ऐसे ही BLO ड्यूटी में लगे हुए कुछ कर्मचारी हैं जो लगातार हमसे शिकायत कर रहे हैं कि उनकी बैठने की जगह नहीं है, वो महिला हैं, उन्हें तमाम तरह की दिक्कतें यहाँ आ रही हैं। इनसे बात करेंगे क्या दिक्कतें हैं। जी मैम, आपका नाम जानना चाहेंगे? सर, मैं कामिनी मिश्रा और हम लोग सुबह 7 बजे से यहाँ पर बैठे हैं, जबकि कुर्सियाँ नहीं थी और टेबल भी नहीं था। हम लोगों ने खुद ही जाकर अंदर बात की है, तब जाके इस तरह का एक बेंच मिला है और हम 8 लोग हैं यहाँ पर, तो खड़े होकर ही तब से काम कर रहे थे। तो ये दिक्कत है कि हम लोग को कम से कम बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। हम लोग भी हेल्प करने के लिए ही बैठे हैं यहाँ पर पब्लिक की, तो हमारी भी तो कुछ व्यवस्था हो बैठने उठने की। देखो, किस मतदान केंद्र पर, कहाँ, किस स्कूल में? मैं NN मोहन में हूँ, NN मोहन पब्लिक स्कूल वसुंधरा। ये BLOs जो हैं, जो मोहन मेकिन के अंदर NN स्कूल है, वहाँ पर मतदान केंद्र है, वहाँ इनकी ड्यूटी लगाई गई है। इनके तमाम साथी हैं। सरकारी नौकरी में ये दिक्कत होती है कि खुल कर के अपनी समस्या अधिकारी को बता नहीं सकते, क्योंकि अक्सर अधिकारी की कलम से ये लोग डरते हैं। लेकिन अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी होती है इनकी समस्याओं का समाधान करना, वो कहीं ना कहीं इस मामले में लापरवाही बरतते हैं। यहाँ भी लापरवाही का मामला सामने आया है। मतदान के दिन जो महिलाएं जो यहाँ चुनाव प्रक्रिया में लगी हुई हैं, इन्हें बैठने तक की सुविधा नहीं दी गई है। ये इनकी लगातार शिकायत बनी हुई है। करणवीर कश्यप, टोटल न्यूज, गाजियाबाद।